आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है दुबई के अंदर तो आपने इंश्योरेंस कैसे क्लेम करनी है और उसका तरीकाकार क्या है और कैसे गैराज ढूंढना है और कितना टाइम लगेगा और कौन सा वे है जिससे आप जल्दी इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली आपको 2-2 3-3 वीक लग जाते हैं गाड़ी रिपेयर होने में। रिसेंटली मेरी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कैसे इंश्योरेंस क्लेम करनी है और कैसे आपने गाड़ी को रिपेयर करवाना है। आपको जो पुलिस रिपोर्ट मिलेगी उसके अंदर उसकी इंश्योरेंस लिखी होगी जिसने आपकी गाड़ी को हिट किया है, ठीक है। आपने उस इंश्योरेंस के साथ रब्ता करना है और बताना है कि भाई ये मेरे पास पुलिस रिपोर्ट है और उस बंदे की इंश्योरेंस आपके साथ। वो जस्ट आपसे पुलिस रिपोर्ट मांगेंगे, तो ऑनलाइन वो बोलेंगे कि इधर से ऐसे कर दो, वेबसाइट पे रजिस्टर कर दो, मेल कर दो, व्हाट्सअप कर दो। आपने वो काम नहीं करना, आपने डायरेक्ट उनके ऑफिस में जाके आपने पुलिस पेपर देना है उनको। तो उधर से आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना है। वो फिर 1 से 2 दिन लेंगे, ठीक है। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको वो एक गैराज की लिस्ट भेजेंगे। वो गैराज की लिस्ट होगी कि वो उनके लिस्टेड गैराज होंगे, आप उनमें से किसी भी गैराज पे गाड़ी लेके जाओ और वो एक्सीमेट लगाएंगे। और वो एक्सीमेट आपको नहीं बताएंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे। आप फॉर एग्जांपल गाड़ी लेके गए हो, उसने लगाया 5,000 एक्सीमेट के, इसका जो मेंटेनेंस है वो 5,000 में होगा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा, आपको नहीं बताएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को बोलना है कि भाई मुझे कैश चाहिए, तो वो आपको मे बी 3,000 3500 ऑफर करें। आप बोलो भाई नहीं, इसमें इतना खर्चा है तो कुछ ऊपर करो, कुछ ज़्यादा करो, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी का भी एक सीन होता है कि उनके 10-11 गैराज होते हैं। उन 10-11 गैराज में से उन्होंने वो वाला सिलेक्ट करना होता है जो सबसे कम कोटेशन देता है उनको। मतलब कोई 5,000 दे रहा है, कोई 4500 दे रहा है, कोई 3500 दे रहा है, तो सबसे कम वाली कोटेशन पे वो उस गैराज में भेजा। मतलब एक गैराज से आपने कोटेशन ली है ना, तो वही कोटेशन वो सारे गैराजों में भेजेंगे कि भाई आप कितने में ये काम करके दोगे। तो कुछ गैराज वाले कम भी करके देंगे, क्योंकि उनके एक मतलब 10-12 गैराज होते हैं हर इंश्योरेंस वाले के। अब उधर क्या होगा कि आप अपनी गाड़ी अपने मैकेनिक या किसी से जाके चेक करवा लो कि भाई इसमें कितना खर्चा है। तो वो बोलेगा फॉर एग्जांपल 2,000 खर्चा है, आपको मिल रहा है 3500 दिरहम। आप उनसे थोड़ा बातचीत करके वो फिर मतलब ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तकरीबन 1-1.5 वीक लग जाता है आराम से। लेकिन उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको ऊपर ही पैसे मिलेंगे, इंश्योरेंस से आपको ऊपर मिलेंगे और आप जाके गैराज में रिपेयर करवा सकते हो। मेरे केस में ये हुआ था, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी थी जिसने मेरी गाड़ी को हिट किया था। अब उस उनकी इंश्योरेंस एक मतलब एक ही इंश्योरेंस होती है, मतलब कि 20 गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ, उनका इंश्योरेंस नंबर एक ही होता है। मैंने ऑनलाइन सबमिट करवाया तो पुलिस का ना वो पेपर नहीं आया। तो मैंने राब्ता किया, उन्होंने बोला है भाई जिस गाड़ी ने आपकी गाड़ी को हिट किया उसकी इंश्योरेंस नहीं है। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा जी म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी थी तो उसकी तो इंश्योरेंस होगी। फिर मैंने उस ड्राइवर का नंबर लिया था, उससे रब्ता किया, फिर हम दोनों पुलिस स्टेशन गए, फिर उसने अपने म्युनिसिपैलिटी की उधर ऑफिस में हेडक्वार्टर में फ़ोन किया, बातचीत की, तो उन्होंने फिर एक पेपर भेजा। क्योंकि पुलिस वाले मुझे कह रहे थे आप ऐसा करो कि आप कोर्ट में केस कर दो। तो आप हाँ, पुलिस वालों ने बोला आप 3 से 4 गैराजों का एस्टीमेट लो, कोटेशन लो, कोटेशन लेके कोर्ट में केस करो और फिर उधर से आपको पैसा मिलेगा। तो मैंने कहा यार ये तो 2-3 महीने लग जाएंगे, केस जीतूंगा क्या होगा, वो बड़े मामलात है। तो मैंने फिर उस ड्राइवर से बात की तो उसने बोला नहीं मेरी गाड़ी की तो इंश्योरेंस है। तो फिर हम जब पुलिस स्टेशन गए तो उसकी कंपनी ने एक पेपर दिया था, वो पेपर हमने दिया है। तो फिर पुलिस वालों ने उसके ऊपर वो उनका इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर लिखा हुआ था, उसने उसमें सर्च करके तो मुझे पुलिस रिपोर्ट दी। अब पुलिस रिपोर्ट देने के बाद इतना खज्जल किया इंश्योरेंस वालों ने, उसकी इंश्योरेंस वालों ने, कि भाई 4-5 दिन कोटेशन को, फिर 4-5 दिन वो जी अपना एस्टीमेट लगा के भेजेंगे। तो मतलब इस तरह का प्रोसेस है। तो सिंपल यही है कि आपकी जब भी गाड़ी हिट हो, पुलिस रिपोर्ट पे उसकी इंश्योरेंस का होता है नंबर, नाम लिखा होता है। आपने उसको सर्च करके उनके ऑफिस में जाके पुलिस रिपोर्ट दे के, गाड़ी का मुल्किया दे के, एमरेस ID वगैरह जो भी ड्राइविंग लाइसेंस ले दे के, उसी वक्त आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना है उनसे। ऑनलाइन करवाओगे 1-2 दिन उधर ही लग जाएगा। जब आप गैराज में गाड़ी लेके जाओगे ना, तो आपने उसको ये नहीं बोलना कि रिपेयर करो, उसको बोलो भाई ये गाड़ी है, आप एस्टीमेट लगा लो, कोटेशन बनाओ जो भी है, तो मैं कल रब्ता। वो भी 1-2 दिन लगाते हैं। तो आपने उसी वक्त जैसी गैराज से बाहर निकला इंश्योरेंस को फ़ोन करना कि भाई मेरी गाड़ी रिपेयर नहीं करनी, मेरे पूछे बगैर आपने जस्ट वेट करना है, मुझे कोटेशन देनी है कि कितना पैसा आप मुझे, अगर मैं कैश लूँ तो कितना पैसा दोगे, अगर मैं कैश नहीं लेता रिपेयर तो वो फिर ऑफ कोर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। तो आप उससे एस्टीमेट लेके अपने मैकेनिक से भी एस्टीमेट ले लो कि भाई इस गाड़ी पे कितना खर्चा है। तो वो बताएगा भाई इस पे 2,000 खर्चा है, 1,000 खर्चा है। तो आप कैलकुलेशन करके तो आपको उसमें यह है कि आपको 1,000-2,000 बच भी जाता है।
अच्छा काम भी हो जाता है, क्योंकि गैराज जो इंश्योरेंस के गैराज है वो थोड़ा ज़्यादा पैसा उनसे लेते हैं, चार्ज करते हैं। एक और चीज़ है, अगर आप गैराज में गाड़ी अगर उनसे रिपेयर करवाते हो ना, जब तक एक्सीडेंट हुई है, गाड़ी आपके घर में खड़ी है या गैराज में खड़ी है, तब तक नहीं। जब आप बोलो कि हाँ भाई मेरी गाड़ी रिपेयर आप करो, तो वो फॉर एग्जांपल 20 दिन लगाते हैं, 10 दिन लगाते हैं, तो वो आपके पास एक राइट होता है कि आप उनसे रेंट पे गाड़ी ले सकते हो। कुछ इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी नहीं रेंट पे देती, वो कहते हैं भाई हम आपको 60 दिरहम पर डे का देते हैं, 70-80 मतलब इस तरह कुछ दे रहे होते हैं। तो वो भी आप ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी इंश्योरेंस वालों के गराज में रिपेयर होने के लिए 2 वीक के लिए चली गई है, तो आपको पर डे का 60 दिरहम 70 दिरहम ये जितना भी है ना वो आपको देंगे। तो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, वो रेंट से लेके अपने पैसों से पे कर रहे होते हैं, वो खुद नहीं बताते। आप जाके बोलो भाई मेरी गाड़ी गैराज में आपके इतना टाइम बताया है, तो भाई मैं अब गाड़ी मुझे चाहिए, तो वो आपको कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपको गाड़ी प्रोवाइड कर देती है, नहीं तो वो आपको पर डे के हिसाब से पैसे देती हैं। चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।